हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था। आज की इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से समझने वाले हैं। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। हम अपनी 100% कोशिश करेंगे कि आपको हर एक पॉइंट को और हर एक कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझा सकें। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने लिखा है। क्वेश्चन है बेटा कि आकृति में, हमें क्वेश्चन में एक आकृति दी गई है। आकृति में कोण एबीसी बराबर 69 डिग्री है। कौन सा कोण दिया गया है बेटा? हमें हमें दिया गया है ए बी सी बराबर 69 डिग्री और कोण ए सी बी बराबर 31 डिग्री हो। कौन सा कोण है बेटा? ए सी बी बराबर कितना दिया गया है? 31 डिग्री हो। तो ज्ञात कीजिए, कौन सा कोण ज्ञात करना है बेटा? हमें ज्ञात करना है कोण बी डी सी। डायग्राम में कहाँ बनेगा? बी डी सी, यानी इस वाले कोण को हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल सरल है। केवल आप वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा कि जो चीजें हमें दी गई हैं उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे बेटा? दिया है। हमें दिया गया है कि कोण ए बी सी बराबर कितना है? 69 डिग्री है, तथा कोण ए सी बी बराबर हमें दिया है 31 डिग्री। इसके बाद हमें क्या करना है उसको ध्यान से समझिए। तो आप देखोगे कि त्रिभुज ए बी सी में हमें दो कोण दिए गए हैं। एक जे वाला कोण दिया गया है और इस त्रिभुज का हमें एक जे कोण दिया है। जब किसी त्रिभुज में दो कोण दिए गए हों तो तीसरे कोण की वैल्यू हम बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो हमें क्या करना है बेटा कि त्रिभुज ए बी सी में, एबीसी में यदि कोण ए बी सी प्लस कोण बी ए सी प्लस कोण ए सी बी, तीनों कोणों का योग करेंगे तो कितना मिलेगा? 180 डिग्री। और इसका जो रीजन है उसको यहाँ पे ब्रैकेट में हमें लिखना है। क्या लिखेंगे? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है बेटा? 180 डिग्री होता है। इतना हमें याद रखना है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एबीसी की जो वैल्यू है वो हमें कितनी दी गई है? 69 डिग्री। तो हम 69 रख देंगे, प्लस कोण बी ए सी हमें ज्ञात करना है और कोण जो है वो ए सी बी की वैल्यू कितनी है? 31 डिग्री। तो हम 31 रख देंगे बराबर में 180। अब आप 31 को और 69 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 1 और 9 10, 0 हो जाएगा, और 3 और 6 9 और 1 10, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 100 डिग्री प्लस कोण बी ए सी बराबर 180 डिग्री। पाठ्यांतर करेंगे तो कोण बी ए सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100। तो कोण बी ए सी बराबर हो जाएगा बेटा 80 डिग्री। तो यहाँ तक की बात आपकी क्लियर होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम ध्यान से समझेंगे कि जो बीसी हमारी जीवा है, बीसी जो हमारी जीवा है, तो इस जीवा के द्वारा जे वाला कोण भी बनाया जा रहा है और इसी जीवा के द्वारा इस वाले कोण को भी बनाया जा रहा है, और दोनों कोण एक ही वृत्तखंड पर स्थित हैं, इसलिए इनकी जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी। यानी कि हम लिख सकते हैं कि कोण बी ए सी बराबर होगा कोण बी डी सी के। बराबर होने का कारण यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों कोण एक ही वृत्तखंड पर स्थित है। एक ही वृत्तखंड पर स्थित जो कोण होते हैं वो बराबर
बराबर होते हैं। यहाँ पे बेटा बी ए सी की जो वैल्यू है वो हमने कितनी निकाल ली 80, तो हम इसका मान 80 रख देंगे और कोण बी डी सी हमें यहाँ पे मिल जाएगा कितने डिग्री का, 80 डिग्री का। तो ये हमारा 80 है, इसीलिए इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 80 डिग्री हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्लियर होगा। यदि कोई डाउट इस क्वेश्चन में है हमारे हिसाब से तो शायद आपको कोई डाउट नहीं होगा। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट हमें दिए गए हैं हमने उनको लिखा है। ध्यान से देखोगे तो हमें यहाँ पे ऐसा त्रिभुज मिल रहा है जिसके दो कोण हमें दिए गए हैं, तो हम तीसरे कोण को बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हैं। अब आप देखोगे कि जे वाला कोण और जे वाला कोण एक ही वृत्तखंड पर बने हैं, इसलिए इनके मान कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो इतना सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्लियर होगा। आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को समझिए ताकि आप इसके सॉल्यूशन को बेहतर तरीके से कर सकें। क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन है कि आकृति में एक वृत्त पर ए बी सी और डी 4 बिंदु हैं। आप देख सकते हैं कि एक वृत्त पर 4 बिंदु हैं, ए बी सी डी। ए सी और बी डी एक बिंदु ई पर इस प्रकार से प्रतिच्छेद करते हैं। कौन कौन से बेटा, ए सी और बी डी बिंदु ई पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि कोण बी ई सी बराबर 130 डिग्री है। कौन सा कोण बेटा, बी ई सी बराबर कितना दिया है, 130 डिग्री, तथा ई सी डी बराबर 20 डिग्री है। ई सी डी बराबर हमें कितना दिया है, 20 डिग्री दिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोण बी ए सी ज्ञात कीजिए। कौन सा कोण ज्ञात करना है बेटा, हमें बी ए सी यानी कि जे वाला जो कोण है वो हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, केवल आपको कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझना है। तो सबसे पहले हम जो दिया गया है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो हमें दिया है क्या दिया गया है बेटा कि कोण बी ई सी बराबर कितना है, 130 डिग्री, तथा कोण ई सी डी बराबर हमें दिया है 20 डिग्री। तो दोनों कोण हमने यहाँ पे लिख लिए, जो हमें दिया गया है उसको हमने यहाँ पे लिख लिया है और यहाँ तक की बात आपको क्लियर होगी। अब हम ध्यान से देखेंगे कि ये जो दोनों कोण आप देख पा रहे हो, ये दोनों कोण जे वाला कोण और जे, दोनों कोण एक सरल रेखा पे बने हैं, इसीलिए इन दोनों का जो योग है वो कितना होगा, 180 डिग्री। यानी हम लिख सकते हैं कि कोण, कौन सा कोण बेटा, कोण बी ई सी प्लस कोण, इसका क्या नाम लिखोगे, इसका नाम लिखोगे डी ई सी। क्या नाम लिखोगे, कोण डी ई सी, दोनों का जो योग है वो कितना हो जाएगा बेटा, 180। और यहाँ पे इसका रीजन लिख देंगे, रेखे के युग्म कोण। कौन से कोण बेटा, रेखे की युग्म कोण। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू रखेंगे तो हमें बीईसी की जो वैल्यू है वो 130 जो है वो दी गई है और हमें कोण डीईसी यहाँ पे मिल जाएगा। तो बराबर में 180, पक्षांतर कर देंगे 130 का, तो कोण, कौन सा कोण बेटा, कोण डीईसी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 130 और घटा देंगे तो ये आ जाएगा बेटा 50 डिग्री। तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। अब आगे बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो हमें जे वाला जो कोण है वो हमारा आ गया है कितना, 50 डिग्री। अब हम देखेंगे कि त्रिभुज डीईसी में, इस वाले त्रिभुज में डीईसी में हमें दो कोण दिए गए हैं। एक कोण डीईसी 50 डिग्री दिया है और कोण ईसीडी हमें 20 डिग्री दिया है। तो हम इस तीसरे कोण को आसान तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे कि त्रिभुज डीईसी में कोण डीईसी प्लस कोण ईसीडी प्लस कोण ईडीसी बराबर हो जाएंगे 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है,
180। अब आप इसकी वैल्यू रख दीजिए। तो बेटा DEC की जो वैल्यू है वो कितनी है, 50 डिग्री है, तो 50 रख देंगे। ECD हमारा कितना है, 20 है, तो 20 रख देंगे। और यहाँ पे कोण EDC हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 50 और 20 को जोड़ोगे तो 70, और 70 का पक्षांतर करेंगे तो EDC बराबर हो जाएगा 180 माइनस 70, घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा बेटा, 110 डिग्री। यानी कि ये वाला जो कोण है इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 110 डिग्री। अब आप देख सकते हो कि ये वाला जो कोण है वो इस वाले कोण के बराबर होगा, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो गई, 110 डिग्री। क्योंकि दोनों कोण जो हैं वो एक ही वृत्तखंड पे बने हैं, और एक ही वृत्तखंड पर बनने की वजह से दोनों कोण कैसे होंगे बेटा, बराबर होंगे। क्योंकि ये वाला कोण भी BC के द्वारा बन रहा है, और ये वाला कोण भी हमारा BC के द्वारा बन रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि कोण BAC बराबर होगा कोण किसके, EDC के। और EDC की जो वैल्यू है वो 110 है, तो कोण BAC की जो वैल्यू है वो भी कितनी हो जाएगी, 110। अगर आप कारण लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो एक ही वृत्तखंड पर बने कोण। बेटा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। यदि आपको कोई दिक्कत है या आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसे शेयर जरूर करें।